everyone, it's me Huma and welcome back to my YouTube channel. So let's start with the today episode. और आज था पहला दिन कैप्टन का। हमारी न्यू कैप्टन है ईशा मालविया। उसका आज फर्स्ट डे था कैप्टनसी का, जो बहुत ज़्यादा हैक्टिक गया। फर्स्ट डे स्टार्ट होने के पहले ही जो रात थी उससे ही उसका दिन पूरा हैक्टिक चला गया। उसके बाद से उसका जो पूरा एक दिन था वो पूरा हैक्टिक गया। बहुत ज़्यादा उसको लोगों ने परेशान किया। लोग अभिषेक और समर्थ ये दोनों ने मिलकर उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत सारी चीज़ों में उलझा दिया बेचारी को। लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर रही है सारी चीज़ें। ये देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज वो है इनफ मैच्योर है। उसकी एज के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख रही है कंपेयर टू अदर घर वाले। वो काफ़ी मैच्योर और काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी अच्छे से वो सारी चीज़ें हैंडल करी, जो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज अ ऑडियंस। देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो जो भी उसकी चीज़ें अच्छे से हैंडल करे, किसी और पे डिपेंड नहीं है, वो ना किसी का वो सपोर्ट मांग रहे। बस उसको भी कहीं ना कहीं लो फील होता है तो वो भी रो देती है। वो भी ऐसा नहीं सारे घर वालों के सामने नहीं, अकेले में ही, या फिर हमेशा देखा गया उसको रोते अंकिता के साथ, तो मोस्टली वो अंकिता के सामने रो देती है या फिर अकेले रहती है। जो चीज़ ठीक है कि सबके सामने वो अपने इमोशंस बहाने लगती है। सबको लग रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, लग रहा है कि वो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। तो कैप्टन का जैसे कि पता ही है सबको, कैप्टन का एक अलग का रूम रहता है, दिमाग का कमरा। तो उसमें उसको एक फ्रीज एप्पी फीज का एक कूलर मिला था जिसमें बहुत सारी एप्पी फीज थी और उसमें से सिर्फ वही पी सकती थी, ना कोई चोरी कर सकता, ना वो किसी के साथ वो चीज शेयर कर सकती थी। बट हमारा जो चिंटू चोर है उसने विकी के साथ मिलके उसने चोरी किया कैन, और बिग बॉस ने वो चोरी के वजह से किचन जो है बंद कर दिए थे। 136 आवर्स कुछ बचे थे वो किचन के, बट वो बंद कर दिए थे पूरा 136 आवर्स। तो मतलब कि एक दिन किसी को भी खाना नहीं मिलेगा, ना कुछ बन पाएगा, ना कुछ हो पाएगा। तो उसके वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा चढ़ गए थे समर्थ पे। और फिर कहीं ना कहीं ईशा को फील हो रहा था कि क्योंकि ईशा कैप्टन बनी है तो समर्थ ये सारी चीज़ें कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो उसको लगता है कि यही गेम है चोरी करना, जो कि वो पहले सीजन को देखा होगा, वही चीज़ को वो फॉलो कर रहा है कि मतलब चोरी कर लेना, ये सब करना यही एक गेम है। इसकी वजह से बहुत अच्छे दिखते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं, एक ऑडियंस के हिसाब से देखने अगर तुमको वो चीज़ मना कर रहे तो तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और ये देख के अच्छा नहीं लग रहा कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है तो एटलीस्ट उसका तो साइड ले, उसका तो सोच के ना करे, बट फिर भी उसने किया तो ठीक है। अभी उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, पनिशमेंट तो सबको ही मिल रही है। तो उसके लिए ईशा को एक स्ट्रांगली खड़ा होना चाहिए। और उसने समर्थ को पनिशमेंट भी दी कि वो बर्तन धुलेगा, तो जो कि आइडिया मुनावर का था, बट ईशा उस पर काम की और समर्थ देखा गया है धोते हुए बर्तन। तो यही था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पे अभिषेक समर्थ लड़ाई कर रहे, तो ईशा को बीच में आना पड़ता क्योंकि बट ऑब्वियस है समर्थ को वो साइड लेगी ही लेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका प्रेजेंट है, तो उसको बुरा फील होगा अगर अभिषेक उसको कुछ बोलेगा तो इस वजह से। और फिर उसको ऐसा फील होता है कि वो दोनों के बीच में पिस गई है, तो वो थोड़ा सी इमोशनल भी हो गई थी आज, बट ठीक है। फिर बाद में वो ठीक हो गई, कामली उसने बाकी सारी चीज़ें हैंडल की, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट और बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें हैंडल करती है। स्टार्टिंग में मेरे को नहीं फील होता कि ईशा इतने मतलब अच्छी कंटेस्टेंट है या कोई लेवल पे आएगी, बट आई गेस मैं अभी उसको टॉप 5 में देख रही हूँ ईशा को, एंड आई होप वो आए। ये तो हो गई ईशा की बात। और अभी जो न्यू टॉपिक चल रहा है बिग बॉस के घर का वो है आयशा और मुनावर, जो कि सही में वो लोग का क्या सीन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले दिन में वो लोग ऐसे थे और आज वो लोग ऐसे हैं। कहीं ये लोग को एक दूसरे से कोई अट्रैक्शन या कुछ हो तो नहीं है, क्योंकि दिख रहे बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे की वो लोग नोट कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। तो वो देख के कहीं ना कहीं हर एक ऑडियंस को फील हो रहा है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है या दोनों के बीच में कुछ हो सकता है आने वाले डेज में, बट अभी तो पता नहीं। लेकिन बहुत फिशी सा तो लग रहा है दोनों के बीच में। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं किसी के साथ करना। मुनावर का जो एक बोलते हैं ना स्वीट सा जो केयरिंग सा जो साइड था वो आयशा आई है, उसके बाद दिख रहा है वो वाला साइड मुनावर का, वरना मुनावर का अब तक वो साइड दिख ही नहीं रहा, वो बस उसका गेम ही दिख रहा था। बट अभी ये साइड भी दिख रहा है, जो देख के अच्छा लग रहा है, बट कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है कि वो दो बातें कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि उसको बाहर वाली की टेंशन है और फिर अभी उसका घर में कुछ चल रहा है। सो बहुत सारे मिक्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। और अगर दोनों का इंटेंशन नहीं है तो मेरे हिसाब से दोनों को अलग ही रहना चाहिए, साथ में नहीं रहना चाहिए। बहुत गलत पोर्ट्रे हो रहा है और कहीं ना कहीं हर किसी को जैसे पता है कि मनारा के दिल में मुनावर को लेके कुछ तो है
और वो क्लियर कट दिखता है। उसको सॉफ्ट कॉर्नर बोलो, उसको लेके मुनावर को लेके मनारा के दिल में, या लाइकिंग बोलो, वो तो दिखता है क्लियर कट। मुनावर ने उसको हिपोक्रेट बोल दिया, तो उस वजह से मुनारा बहुत रोई थी, क्योंकि मुनावर ने उसको बोला था। और फिर बिग बॉस ने उसको कन्फेशन रूम में बुला के थोड़ा बहुत समझाया भी, तो मुनारा तब से थोड़ी चेंज हुई है। मुनावर के लिए मुनारा थोड़ी चेंज हुई है, बट कहीं ना कहीं उसको फील हो रहा है, उसको बुरा लग रहा है। और बट ऑब्वियस है, क्योंकि हर किसी को दिखता है कि मुनारा के दिल में कुछ है, तो चेंजेस तो आएंगी। एक और एक चीज नोट किया गया कि विकी, अंकिता, अभिषेक, अरुण, ये लोग कुछ बात कर रहे थे, तो कुछ बहस हो रही थी, जहाँ पे अंकिता और अरुण बहस कर रहे थे, विकी और अभिषेक कुछ बात कर रहे थे। तो सब बहुत ऐसा ओवरलैपिंग हो रही थी, सब एक दूसरे से बात कर मतलब चिल्लाने लग गए थे वहीं पे। तो फिर ये जो है वो अपना पॉइंट नहीं रख पा रहा था अभिषेक के सामने, तो उसने बस जस्ट अपना ब्लैंकेट ऐसा उठा के रखा और अंकिता को ऐसे किया, और उसने किया। ये चीज़ बहुत मतलब ये चीज़ नोट की है कि उसने किया। देख इतना क्लियर पता नहीं चला, क्योंकि वो जस्ट 1 सेकेंड का क्लिप था, बट उसमें जहाँ तक मेरे को याद है, जहाँ तक मैंने देखी, तो उसने वैसा एक्शन किया था, मारने वाला जो एक्शन होता है। और फिर अंकिता का भी मुंह उतर गया था, क्योंकि उसने वो एक्शन किया। तो उस चीज़ पे अरुण, अभिषेक सब लोग इतना भड़क गए कि विक्की जे ने हाथ उठाया अंकिता लोखंडे पे। तो हाँ, उसने एक्शन तो किया था। वो बात को चाहे वो विक्की डिनाई कर दे, चाहे बाबू भैया डिनाई कर दे, चाहे अंकिता विक्की का साइड ले लेके, उसने नहीं किया, बट उसने वो एक्शन किया। अभी जहाँ तक मैंने देखी, जहाँ तक मेरे को याद है, उसने वो एक्शन किया था। अभी मे बी आई एम रॉन्ग, उसने ब्लैंकेट ऐसा जोर से पटका होगा, तो ऐसा एक्शन आ गया होगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे को जहाँ तक याद है उसने किया था वो एक्शन। अभी वो वीकेंड के बारे पे अगर वो टॉपिक निकली, तो पता चल जाएगा कि उसने किया था कि नहीं किया था। अभी तो बस मुनावर और आयशा एक दूसरे के पीछे पीछे घूम रहे, एक दूसरे से कपड़े पूछ के पहन रही है, यही सब हो रहा है, जो समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले वीकेंड के बारे पे दोनों को डांट पड़े। जो कल ही है वीकेंड का बार, तो देखते कल क्या होता है। सो या मिलते हैं कल, बाय।